हमारे साथ डॉक्टर विभोर जैन हैं। डॉक्टर विभोर जैन मुजफ्फरनगर के भोपा पुल के पास में जीवन प्रकाश अस्पताल में बैठते हैं। हम इनसे जानेंगे कि सर्दी के मौसम में जिस तरह कड़ाके की ठंड है, अक्सर गले में बहुत सारी समस्याएँ हो जाती है, गले में खराश हो जाती है। तो गले की कौन-कौन सी ऐसी बीमारी हैं, जो सर्दी के कारण होती हैं और उनका बचाव किस तरह से मरीज को करना है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइए, सर्दी में गले से संबंधित कौन-कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो हो जाती है और किस कारण से होती है? जी, सर्दी में गले में सबसे पहले तो सर गले की एलर्जी होना, क्योंकि अगर नाक बह रही है और बहती नाक गले में गिरती है, तो गले में एलर्जी, गले में बेचैनी होना काफ़ी आम बात है। तो पहला काम तो वही होता है सर। दूसरा सर, जिन लोगों को टॉन्सिल की समस्या है, मतलब जिनके टॉन्सिल थोड़े बड़े हैं या परेशान करते हैं, तो टॉन्सिलों में मवाद इत्यादि पड़ना काफ़ी काफ़ी आम बात है। तो टॉन्सिल के इन्फेक्शन सर्दियों में बढ़ते हैं। तो उससे के लिए क्या बचाव करना चाहिए? सर, टॉन्सिल के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक तो अपना हमारा जो ओरल हाइजीन है, जो मुँह की देखभाल है, वो अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात, खाने के बाद अच्छी तरह से मुँह साफ करना, रात को भी ब्रश करके सोना। अक्सर आप देखेंगे लोग सुबह तो ब्रश करते हैं, लेकिन रात को ब्रश अक्सर नहीं करते। अभी आपने कहा कि रात को ब्रश, ये बात सही है। अक्सर दिनचर्या में लोग शामिल करते हैं कि सुबह ब्रश किया, छुट्टी। लेकिन रात को अगर ब्रश करके सोते हैं तो उसका क्या फ़ायदा, और नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान है? जी सर, क्योंकि जो हमने जो सारे दिन खाया-पिया, वो तो हमारे मुँह में लगा हुआ है, चाहे हम कितना भी कुल्ला करें, लेकिन उसके खाने के कण तो मुँह में रहेंगे। तो रात को जब हम सोते हैं, तो सोते समय ही जो कीटाणु हैं, वो हमारे दाँतों को खराब करते हैं, मसूड़ों को खराब करते हैं, और ऐसे में ही गले के इन्फेक्शन बढ़ते हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कई बार गले के इन्फेक्शन बढ़ने से हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती हैं। ये बात हार्ट के मरीज़ जानते हैं, उन्हें बताया जाता है अच्छी तरह ये कि कैसे कैसे अभी आपने जी, बताया, कोई बड़ी क्योंकि बात क्या कही। होता है कि जो मुँह में बैक्टीरिया हैं, वो खून में चले जाते हैं और वो हार्ट पर जाकर चिपक जाते हैं। तो हार्ट के मरीजों को ख़ास तौर पे बात बड़ी अच्छी तरह बताई जाती है कि अगर आपका हार्ट का वॉल्व चेंज हुआ है, कोई हार्ट की स्टेंटिंग हुई है, तो कृपया रात को ब्रश ज़रूर करें। ये आपकी जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी बात है। तो अभी आपने बताया कि रात को ब्रश नहीं करेंगे तो ये सब समस्या ही होती है। तो और क्या गले के को रखने के लिए सर्दी में बचाव करना ज़रूरी है? जी सर, एक तो हमारी जो सोसाइटी में आजकल बहुत प्रचलन है फ़ास्ट फ़ूड का। तो फ़ास्ट फ़ूड है, मोमोज़, काठी रोल, जो युवाओं की पहली पसंद कह सकते हैं आप। तो मेरे ख़्याल से फ़ास्ट फ़ूड को बहुत ही मिनिमम रूप से खाना चाहिए। इस चीज़ को नियमित, ज आप लो कई लोग ऐसे होते हैं रोज़ाना खाते हैं। तो अगर कोई नियमित रूप से खाता है, मोमोज़ खाता है, फ़ास्ट फ़ूड के किसी भी बहुत सारी आइटम्स हैं, तो उनसे क्या नुकसान होता है गले को? जी सर, गले में बहुत जल्दी इन्फेक्शन होते हैं। तरह-तरह के वायरस और बैक्टीरिया मुँह में अपना घर बनाते हैं, टॉन्सिल दुखते हैं, और भी ये सर एक इन्फेक्शन होता है जिसे हप्पू बोलते हैं हम लोग, या मम्प्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा होना बहुत ही आम है। तो आई थिंक जो फ़ास्ट फ़ूड है, इन्हें यूज़ करना चाहिए, मगर बहुत सतर्कता के साथ देख के यूज़ करना चाहिए कि जहाँ बन रहा है वो जगह हाइजीनिक है कि नहीं है। और फिर भी बाहर का खाना तो बाहर का ही खाना होता है, उसे कम से कम खाना चाहिए। जैसे एक सर्दी का मौसम चल रहा है, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, थोड़ा तेज़ पानी भी पी लेते हैं। कुछ लोग ठंड में भी, कितनी ठंड हो लेकिन ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ठंडा और गर्म, इनमें से कौन-सा फ़ायदेमंद है? क्या दोनों फ़ायदेमंद है, दोनों जी, नुकसानदायक हैं? क्योंकि ना ही तो बेहद ठंडा फ़ायदेमंद है, ना ही बेहद गर्म फ़ायदेमंद है। तो दोनों ही जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हैं, मेरे विचार में दोनों से ही बचना चाहिए। हाँ, बहुत वेरी वेरी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। या एट द सेम टाइम मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई, सुपर हॉट मत खाइए। कई लोग ऐसे होते हैं कि इधर पतीले से चाय निकली और उधर पी गए, तो वो चीज़ भी गले के लिए मेरे ख्याल में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और हमारे पास कई बार लोग अपना मुँह जलाकर आते हैं कि जी, तेज़ गरम चाय सूप पी रहा था, ये मुँह जल गया। तो क्या दिक्कत आती है अगर हमने तेज़ चाय पी, तेज़ पानी पिया, तेज़ कोई भी चीज़ ली, तो उससे अभी बहुत लंबे समय तक क्या नुकसान हो सकता है? सर, मुँह में छाले पड़ते हैं, तेज़ गरम खाने से, और कई बार थोड़ा बहुत मुँह से खून भी आ जाता है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, गले के लिए सर्दी में लोगों को किस तरह अपना बचाव रखना चाहिए? खान-पीन की क्या एहतियात रखनी चाहिए? कैसे वो अपना बचाव करें? और क्या ऐसे लक्षण हैं, जैसे टॉन्सिल आपने कहा कि आते हैं, तो ऐसे कौन से लक्षण भी आते हैं तो सिर्फ़ डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए? जी सर। तो सर, सर्दी की पहली बात ये, हमें अपना हाइजीन अच्छा रखना चाहिए, मुँह की देखभाल करनी चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए, हमें जो मीठी चीज़ें हैं उनका उपयोग कम करना चाहिए। क्योंकि ये एरिया शुगर केन बेल्ट है सारी, तो हमारे यहाँ गुड़ को ना, मतलब बहुत ऊँचा दर्जा दिया गया है।
गुड़ खाना चाहिए, मगर गुड़ थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ से भी मुँह और दाँत खराब होते हैं। इसके अलावा अगर गले में कोई इन्फेक्शन है, जैसे गले में दर्द है, कोई ऐसा दर्द है जो कि मरीज़ को सता रहा है, खाने-पीने में दिक्कत हो रही है, तो उसका मतलब उसे एक बार सलाह अरे! ले लेनी तो चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे कहूँगा आप अपना एड्रेस बताएँ ताकि जो पेशेंट है जी, किस तरह आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जी। किस समय से किस समय तक आप बैठते हैं हुँ। यहाँ? सर हमारा जो अस्पताल है जीवन प्रकाश अस्पताल, ये अस्पताल भोपा रोड पर बना हुआ है। भोपालपुर से जब उतरते हैं नई मंडी की ओर, तो ये उल्टे हाथ को ये आराम से, ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी मशहूर अस्पताल है और ये पूछने पर आराम से मिल जाएगा। जीवन प्रकाश अस्पताल कई पिछले 20 साल से कार्यरत है और मैं खुद यहाँ पर इस अस्पताल में पिछले 13-14 साल से काम कर रहा हूँ। रोज़ाना हम लोग सुबह 10 बजे से 6 बजे तक इस अस्पताल में मिलते हैं सर, इतवार को हमारी छुट्टी रहती है। यहाँ पर दिखाने के लिए सर, यहाँ पर सुबह 9 बजे से नंबर लिखे जाते हैं और राहुल सैनी जो हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, वो ये नंबर सुबह 9 बजे लिखते हैं। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है आपके रजिस्ट्रेशन कराने, तो कौन-सा ऐसा नंबर है कि टेलीफ़ोन पर ही वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? जी सर। तो सर अगर कोई व्यक्ति आने में असमर्थ है, तो हमारा अपॉइंटमेंट नंबर 7310615050, हिंदी में सर 731-061-5050, इस पर सर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सुबह 9 सवा 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में ये नंबर खुलता है। अक्सर ये आता है कि फ़ोन बिज़ी है, तो क्या लोगों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि उस समय बहुत लोग अपॉइंटमेंट के लिए जी सर, ये बात सत्य है कि कई लोग थोड़ा परेशान भी रहते हैं कि जी आज नंबर नहीं मिलता, क्योंकि उस समय एक ही समय पर कई लोग फ़ोन करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अगर आप 4-5 बार ट्राई करेंगे तो अक्सर ये नंबर मिल जाता है। अगर ये नंबर किसी वजह से आप नहीं लगवा पा रहे हैं, तो आप हमारा वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। वो है drvibhorjain.com। तो अगर आप drvibhorjain.com को विज़िट करें, रोज़ाना रात को 12 से 9 बजे के बीच में आप अपना नंबर खुद बुक कर सकते हैं। नंबर बुक करने पर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा, वो आप चेक करिए, तो आपका नंबर इस तरह से बुक किया जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर विभोर जैन जो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं और मुज़फ़्फ़रनगर में बैठते हैं। अगर आपको भी नाक से संबंधित समस्याएँ हैं तो आप भी इनको अपॉइंटमेंट लेकर दिखा सकते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।